हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल वेल एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। सो जी, जो सारे के सारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आपको बहुत बहुत वेलकम बैक, और सारे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड प्रोडक्टिव गपशप एंड लर्निंग और टीचिंग और सीखना और सिखाना इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। लाइक करिए वीडियो अगर आपको पसंद आए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. So I upload videos every Saturday and Sunday. So let's start with today's chapter. Today's important. Oh my God, I still have studies in my head, and I'm like, okay, let's start today's chapter. So it's not chapter. Basically, this is about hair care video. आज का जो टॉपिक है वो है कि बालों की जो है केयर कैसे की जाती है, और ये नहीं मैं कहूँगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगाएं, बट एक जो जनरल रूटीन है जो यू शुड अडॉप्ट एवरी सिंगल टाइम यू वॉश योर हेयर, या एवरी डे आप अपनी रूटीन को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि आपके बाल जो हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रूम्ड, खूबसूरत और वेल टेकन केयर ऑफ और हसीन लगें। सो जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट रूटीन है, वो मोस्टली हम में से काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं। कभी कभी हो जाता है, जैसे मेरे से भी हो जाता है कि रात को सोने से पहले सुस्ती हो गई या टायर्ड हूँ, तो आई फॉरगेट टू डिटेंगल माई हेयर। तो वो ये है कि जी आपने सीधा सा ब्रश लेना है और आपने रूट्स से पहले इसको कोम करना शुरू करना है, और आपने कोशिश ये करनी है कि आपके बाल जो हैं वो डिटेंगल्ड रहें। उससे ये होता है कि वो लम्स नहीं बनते बालों के अंदर, और आपके बाल जो हैं वो ब्रेकेज से बच जाते हैं। सो दूसरा स्टेप आ जाता है आपका हेयर वॉश का। दिस इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ट्राइंग टू टेक गुड केयर ऑफ माई हेयर सिंस माई टीन्स। जब थोड़ा सा होश आना शुरू हो गया था और बाल लंबे करने का शौक हुआ था, तो मैंने अपने बालों को जो है वो केयर करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम से लेके अब तक आई लर्न दिस के बालों को वॉश कब करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से करना है, और कैसी प्रोडक्ट से करना है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे टीवी कमर्शियल्स में मतलब उस टाइम पे सिर्फ टीवी कमर्शियल्स ही आते थे प्रोडक्ट्स के बारे में। एक शैम्पू होता था और कंडीशनर, और उस टाइम पे आई बी ऑनेस्ट इतना पर्टिकुलर अबाउट कंडीशनर तो मैं भी नहीं थी, बट हाँ, हेयर वॉश के लिए आई वॉज ऑलवेज यूजिंग हेयर जो है आपका शैम्पू। और फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं हर रोज़ अपने बाल धोती थी, और आई विल बी ऑनेस्ट कोई बहुत बुरा रिजल्ट नहीं रहा मेरा उस सारी चीज़ का। बट ग्रेजुअली आफ्टर रिसर्चिंग और आई गेट टू नो मोर अबाउट प्रोडक्ट्स और चीज़ें, तो पता चला कि रोज़ बाल धोना इज़ नॉट हेल्दी रूटीन। उसमें होता ये है कि आप जब हेयर वॉश करते हैं तो स्कैल्प एक ऑयल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है। एक्स्ट्रा वॉश करने से जो है वो ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और आपके बाल जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। मेरी अब ये रूटीन है कि जैसे सर्दियों में एवरी सेकेंड और थर्ड डे, और गर्मियों में एवरी सेकेंड डे, मोस्टली एवरी सेकेंड डे। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि थोड़े दिन बाल जो है वो ज़्यादा चल जाते हैं, बिकॉज एक तो आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है, या डर्ट नहीं पड़ रही है, या फिर तीसरी चीज़ ये है कि ऑयल जो है वो आई थिंक कि गर्मियों में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसकी एक वजह है कि जब आपके स्कैल्प में पोर्स ओपन होते हैं तो ऑब्वियसली उससे ऑयल की जो है वो मूवमेंट वो भी आसान होती है और स्क्रीट होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि पता नहीं परसेप्शन है जनरल कि ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर स्किन या हेयर स्कैल्प के लिए, आई टोटली डिसएग्री विद दैट। ये जो ऑयल है दिस इज़ सो हेल्दी। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी इसीलिए में ये प्रोड्यूस करने के एंजाइम्स नहीं, हार्मोन्स बनाए, जो भी कहते हैं यार, जो भी प्रोड्यूस करता है। सो वो इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि आपकी स्किन जो है उसको मॉइस्चर रहे, और आपके बालों में भी ऑटोमेटिकली ऑयल स्क्रीट होता रहे, और ये आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बट येस, एक्सेसिव इज़ नॉट गुड, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि आई मीन इट्स बेसिकली आपको हेल्प कर रहा होता है, इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू। सो आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट डिसलाइक माई फेस ऑयल, या जो बालों में तेल आ जाता है। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने उसी ऑयल से अपना जो है वो फेस मसाज कर देती हूँ, बिकॉज दिस ऑयल इज़ सो गुड। और आप लिटरली अब देखें, अगर कभी आप ट्राई करें अपनी जो है स्किन को किसी हार्श फेस वॉश वगैरह से ना वॉश करना ना करें, और सर्दियों में स्पेसिफिकली जब ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है, डोंट वॉश योर फेस, तो आप देखें आपकी स्किन पे इतनी नेचुरल ग्लो आती है कि अमेजिंग वाली। सो जी, स्टेप 1 की हमने बात कर ली, डिटेंगल की। दूसरा हमने शैम्पू की बात की, और तीसरी चीज़ आ जाती है कंडीशनर की। कंडीशनर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल के टाइम में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ अस, हम सब ने अपने बाल जो है वो डाई कर लिए हुए हैं, और जब आप बाल डाई करते हो या आपके बालों की लेंथ ज़्यादा हो जाती है,
तो आपको क्या होता है कि वो निचला जो पोर्शन है बालों के नीचे वाले वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू पुट कंडीशनर इन योर हेयर। अच्छा, अब जो कंडीशनर है वो मोस्टली हमें सबको पता है, बट स्टिल आई वुड अगैन रिपीट इट कि आपने उसको स्कैल्प पे नहीं लगाना, क्योंकि इसका काम है मॉइस्चर प्रोड्यूस करना। अगर आप इसको यहाँ लगाते हैं तो डेफिनेटली इसने और ज़्यादा मॉइस्चर प्रोड्यूस कर देना है। तो कोशिश करें कि आपने बालों की इतनी लेंथ से नीचे नीचे जो है वो अपना कंडीशनर अप्लाई करें। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बात करना भूल गई कि जब भी आप शैम्पू यूज़ करें तो आपने शैम्पू जो है वो सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, उसको अच्छे से मसाज करें पूरे स्कैल्प में। टेक 60 सेकेंड्स और सो टू मसाज योर स्कैल्प विद द शैम्पू, और उसी वो जो शैम्पू है वो अपने नीचे वाले बालों पे मत अप्लाई करें, अनलेस आपने बहुत ज़्यादा ऑयल अप्लाई किया हुआ है बालों पे और नीचे से जो है वो ऑयल नहीं जा रहा। सो नॉर्मल हेयर के लिए सिर्फ वहाँ पे स्कैल्प पे करें, और जो पानी उस पर बालों में पड़ रहा होता है तो उसी से आपके जो बाकी के बाल हैं उसमें से वो वॉश होके वो उसी शैम्पू के वो जो फोम है उससे वॉश हो जाते हैं। सो डू नॉट पुट योर शैम्पू हेयर एंड डू नॉट पुट कंडीशनर हेयर। सो इसी के साथ जो हमने कंडीशनर और शैम्पू की बात की है, तो मैं आपको अपने कुछ आजकल की जो है वो शैम्पूज दिखाती हूँ जो कि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। आजकल से मेरा मतलब ये है कि व्हेन आई केम टू दिस न्यू सिटी इन रियाद, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर था और मुझे समझ नहीं आ रही थी, बाल एडजस्ट नहीं हो रहे। लाहौर में मेरे बाल सिर्फ शैम्पू के बाद इतने फ्रेश और इतने मतलब कूल हो जाते थे, और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बालों का क्या करूँ। तो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करती रही। मैंने कौन कौन से शैम्पू ट्राई किए कि यार किसी के साथ मेरी दोस्ती हो जाए मेरे बालों की, बट इवेंचुअली मुझे प्रोडक्ट्स कुछ मिल गई जिसके साथ मेरे बाल जो हैं वो उतने ड्राई नहीं थे जितने के स्टार्ट में ड्राई हो रहे थे। उसकी वजह एक ही होती है कि पानी जो है उसकी कॉम्पोजिशन फ़र्क होती है। यहाँ पे पानी में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो आई थिंक उसकी वजह से बाल ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। सो व्हाट आई फाउंड वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन, एंड दिस इज़ बूट्स का नियासिनामाइड रिपेयर शैम्पू मुझे मिल गया। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि ये जो शैम्पू है इसमें चूँकि नियासिनामाइड था, नियासिनामाइड का मतलब ही हाइड्रेशन है। सो वो बालों में अप्लाई करने के बाद जो है ये मेरे बालों को इसने काफ़ी हेल्प किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो ड्राइनेस है उससे मेरी बचत हो गई। लेकिन हुआ ये क्योंकि चूँकि ये एक थोड़ा सा ज़्यादा हाइड्रेटिंग फार्मूला है, तो मेरे बाल जो हैं वो ज़रा जल्दी ऑयली हो जाते हैं यहाँ से, इस पोर्शन से। सो इसके साथ ही का जो है ये मैंने रिपेयर कंडीशनर बाय किया सेम सेट में, और आई थिंक इसके साथ एक प्रोडक्ट और भी है। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट। ये इसका हेयर मास्क है विद द सेम इंग्रेडिएंट, और ये तकरीबन हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा, आई थिंक राइट नाउ हार्डली twice a week, no, every 15 days or 20 days I'll apply this mask और keep it in hair for like 10 minutes। और जिस दिन मैं मास्क लगाती हूँ उस दिन मैं फिर कंडीशनर जो है वो नहीं लगाती। अच्छा, एक मेरी जो रिसर्च थी अबाउट हेयर प्रोडक्ट्स इन रियाद, उसमें से एक ये मेरी सक्सेसफुल रही शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क की, और दूसरी जो मेरी सक्सेसफुल रही सर्च वो थी एक ये गार्नियर है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस ब्रांड, गार्नियर का नर्चरिंग आलमंड मिल्क। ये इसका शैम्पू है और ये इसका कंडीशनर है। तो ये मुझे मिल गया, और ये भी आई थिंक काफ़ी माइल्ड शैम्पू है, इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स नहीं है, और ये काफ़ी जो है मेरे बालों को ड्राई नहीं करता और काफ़ी हद तक मुझे ये सूट कर गया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी, जस्ट व्हेन आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड कि यार मेरे बालों में से किस तरह से थोड़ी मतलब जो निचला पोर्शन बालों का है वो इतना ड्राई था कि यू नो आई वाज लाइक वरीड कि यार मेरे बालों को क्या हो गया है। आई मीन आप परेशान हो जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है। सो ये उस टाइम पे मैंने ख़रीदा था, और ये ऑयल रिप्लेसमेंट फार्मूला है। ये लगाने के बाद है तो ये लीव ऑन क्रीम है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे को बहुत ज़्यादा, जब मैं इसको बाद में लीव ऑन करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा हैवी और ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा मेरे बालों में है। सो मैं ये करती हूँ कि व्हेनेवर आई पुट इट ऑन, आई मीन समटाइम्स आई जस्ट पुट इट ऑन माई हेयर, और नहाने से आधा घंटा पहले कोई 15-20 मिनट में इसको छोड़ देती हूँ, और इट एक्चुअली हाइड्रेट्स माई हेयर वेरी वेल। और जो एक और मेरा तजर्बा था वो था डीप कंडीशनिंग हेयर ऑयल ट्रीटमेंट। तो जी जो फोर्थ हम बात करने लगे हैं, डीटेंगल शैम्पू कंडीशनर के बाद चौथी बात हमने की है, की नहीं है अभी, मैं करने लगी हूँ। दैट इज़ ऑलवेज हैव अ गुड हेयर मास्क विद यू। ये या तो आपको इस तरह का सोल्यूशन ढूंढ लें, जैसे मेरे पास इस वक्त 2 मास्क मैंने आपको दिखाए हैं।
और अगर आपको मास्क नहीं ख़रीदने तो आप जब भी आपने मास्क अप्लाई करना है तो आप घर में कुछ बना सकते हैं। और हेयर मास्क के बेतहाशा टोटके जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। उसमें बनाना, योगर्ट, अंडा वगैरह वगैरह काफ़ी सारे हेयर मास्क हैं जो कि ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो ये है कि कोशिश करें कि अगर हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में एक दफ़ा कोई ना कोई हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई कर लें। सो जी, ये हो गए हमारे 5 स्टेप्स। ऊप्स, मैंने काउंट किए 4 हुए हैं, 5 नहीं हुए। अच्छा जी, जो पांचवी बात मैं करने लगी हूँ हेयर केयर के लिए, जो मेरी रूटीन है वो, उसमें एक नई एडिशन है जो मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर की है, और दिस इज़ कॉल्ड हेयर विनेगर। नहाने के बाद आपने जब बाल सारा वॉश कर लेना है, कंडीशनर अप्लाई कर लेना है, उसके बाद इसको आई पुट इट इन माई स्कैल्प, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे छोड़ के और फिर उस पर से पानी जो है वो एक दफ़ा गुजार देती हूँ। उससे होता है हेयर विनेगर है, एक तो ये पीएच लेवल आपके स्कैल्प का बैलेंस करता है, दूसरा इससे बहुत अच्छी बालों में शाइन आ जाती है। ये वाला मुझे मिला है यहाँ का, सऊदीया का एक ब्रांड है। एक्चुअली समबडी गिफ्टेड इट टू मी, वन ऑफ माई कॉलीग्स, शी गिफ्टेड इट टू मी। और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्मेल है, बड़ी ही मज़ेदार। और इसमें ये छोटे छोटे से वो बने हुए हैं, सुराख से हैं कि बालों में इजीली जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। एकदम से सारा पानी नहीं बाहर निकल आता, बस ग्रेजुअली छोटा मोटा वो प्रोडक्ट जो है वो आपके बालों में ठीक से चला जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हो गए आपके हेयर वॉश। अब हेयर वॉश हो गए 5 हमारी प्रोडक्ट्स या जो रूटीन की चीज़ें हैं वो हमने लगा ली। अब इसमें जो आपकी मस्ट हैव है वो है आपका शैम्पू, कंडीशनर और आपका मास्क। ये बहुत ज़रूरी है। ये हेयर विनेगर है, ये बेसिकली आप घर में भी बना सकते हैं। विनेगर ले लें, पानी ले लें, कोई अच्छी सी स्मेल अगर आपने डालनी है, लेवेंडर ऑयल या कुछ भी डाल लें, और इसकी एक छोटी सी बॉटल बना के इसको अपने वॉशरूम में रख लें। जब आपने नहा लिया तो इसका 2-4 स्प्रे करके तो पानी गुजार दें। तो क्या होगा कि आपका होममेड जो है वो विनेगर, हेयर विनेगर बन जाएगा। अच्छा जी, जो छठा स्टेप है वो ये है कि आपके हेयर वॉश हो चुके हुए हैं, आपने उनको अच्छे से जो है उसमें पानी आपने कुछ हद तक ड्रेन कर दिया है। उसके बाद आपने राइट अवे या तो बालों में कंघी नहीं करनी, ब्रश नहीं करना। तीसरी चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि राइट अवे ब्लो ड्राई भी मत अप्लाई करें, फिर इसको थोड़ा सा बालों को एयर ड्राई होने दें। तो उसके लिए मेरे पास क्या सोल्यूशन है कि मेरे पास एक ये बनी वाली टोपी है, और ये मैं ये मैं बालों के ऊपर लगा लेती हूँ, और फिर मैं इसको थोड़ी देर ये जो है ये एक्स्ट्रा सारा जो मॉइस्चर पानी है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद उसमें बालों को, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एयर ड्राई करूँ, अनलेस मैंने कहीं जाना है या मुझे जल्दी है बाल सुखाने की। अदरवाइज़ आई प्रेफर कि मैं अपने बालों के ऊपर कोई भी हीट ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ ना करूँ, बी इट द कर्लिंग आयरन है या ब्लो ड्राई है। आई ट्राई टू अवॉइड हीट ऑन माई हेयर एज मच एज आई कैन। तो जी, जब आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, तब मतलब सेमी ड्राई हैं, बहुत करीब हैं टू गेटिंग ड्राई 80-90%, उस टाइम पे अक्सर दफ़ा ये होता है कि एक प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ, उसको कहते हैं लिवॉन। इट्स लाइक अ लीव इन ऑयल है जो कि बालों को बहुत सॉफ्ट कर देता है, और समटाइम्स आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ हेयर वॉश में उसको अक्सर दफ़ा यहाँ पे अप्लाई करके फ्रेश हो जाते हैं मेरे बाल। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपके पास, अगर आप लिवॉन नहीं यूज़ करते या कोई इस तरह की प्रोडक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, 2 या 3 ड्रॉप्स आपने लेने हैं, अपने पाम पे उसको गर्म करें और अपने बालों में इस तरह से कोम कर दें। और ये मैं बात करी 90-95% जब आपके बाल ड्राई हैं। उसके बाद आप बालों में ब्रश करें ताकि बाल टूटे भी नहीं, एक तो बाल सॉफ्ट होंगे, और तीसरी चीज़ ये है कि उससे जो है एक हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट फर्दर आपका जो वो इन्हांस रहेगा, और वो आपका मॉइस्चर भी लॉक करेगा। सो जी, ये हो गए हमारे ऑल दो स्टेप्स ऑफ हेयर केयर। अच्छा, एक और चीज़ जो रिसेंटली मैंने स्टार्ट की है, मैं पहले इसको फॉलो नहीं कर रही थी, मैं ऐसे ही सोने के लिए चली जाती होती थी और बाल खुले और सुबह उठ के वो बम फटा होता था बालों में। अब मैं ये कर रही हूँ कि आई मेक अ नॉट, एक ब्रेड बनाती हूँ मैं, और उसको एक सॉफ्ट सी पोनी से बांध के सो जाती हूँ। और क्योंकि इससे हेयर ब्रेकेज जो है वो आपका कम होता है या नहीं होता, और दूसरा अच्छी बात है ना, सुबह उठ के जब आपने बाल देखने हैं तो उससे बेहतर है कि आप बाल टाई करके सोएं। अच्छा जी, सो ये हो गए हमारे हेयर केयर के सारे स्टेप्स। अब इसके अलावा, सिंस इन माई केस आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई हेयर केयर, तो उसके लिए मेरी कुछ और प्रोडक्ट्स और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा इस्तेमाल करती हूँ। अब ये ऑप्शनल है। एक तो होगी हेयर केयर रूटीन। अब ये हम बात करने लगे हैं एक्स्ट्रा टॉप ऑन के, चेरी ऑन टॉप के, अगर आपने अपने बालों का ज़्यादा ध्यान करना है तो आप क्या क्या
एडिशंस आप कर सकते हैं, या मेरी क्या रूटीन है मैं वो अब आपसे शेयर करती हूँ सारे हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह की। और जो एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो स्कैल्प है उसके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाती हैं अक्सर दफ़ा, काफ़ी सारी ब्लॉकेज इन द सेंस के डेड सेल्स है वो रिमूव नहीं हो रहे। जैसे हम स्किन के ऊपर स्क्रबिंग करके एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डेड स्किन जो है उसको रिमूव कर रहे होते हैं, सेम गोज विद योर स्कैल्प एज वेल। सो इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में आ जाती हैं, या फिर आप क्लिनजिंग करें, मसाज प्रॉपरली करें, या आप हेयर स्क्रब मिल रहे होते हैं। वैसे मैंने हेयर स्क्रब कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे ये कुछ प्रोडक्ट्स मिल गई। इसमें से एक ये है ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग स्कैल्प स्क्रब। नाउ दिस इज आर लिक्विड फार्मूला, सो चलें ओके स्क्रब है, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ कि मैंने कभी स्क्रब यूज़ नहीं किया। सो दिस इज़ फ्रॉम इंकी लिस्ट, और इसको जो है आपने नहाने से पहले कोई 10-15 मिनट पहले बालों में अप्लाई करना है और थोड़ा सा इसको मसाज करना है, और जो है ये आपका उसके बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। अच्छा, एक जगह पे और ये भी लिख रहे हैं कि आप इसको 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, और आपने बाल धोने से 10 मिनट पहले जो है इसको यूज़ करना है। मतलब बालों में स्कैल्प में मसाज करें, उसके बाद 10 मिनट के बाद जाके नहा लें। अच्छा, इसी का जो सेम पर्पस है वो ये वाला भी सेम पर्पस पूरा करता है। दिस इज़ ऑर्डिनरी का है, ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनिंग सोल्यूशन, और इसकी pH है जी 3.6%। इसके बारे में मैं काफ़ी बात करती हूँ बिकॉज आई लव दिस प्रोडक्ट, और आई थिंक इट्स लाइक अ प्रोडक्ट जो मैं एवरी डे ऑन माई स्किन यूज़ करती हूँ टू कीप माई स्किन टोन्ड, और टोनर के लिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी का जो सेम काम है वो ये कि आप इसको सेम वे में स्कैल्प में अप्लाई करें, मसाज करें, और जी आपका जो स्कैल्प है वो भी क्लीन हो जाता है। और जो लास्ट या सेमी लास्ट कह लें बात मैं करने लगी हूँ, वो मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स और दिखाती हूँ जो कि मेरी स्किन रूटीन का हिस्सा है। दिस इज़ अ हेयर प्रोडक्ट विच इज़ फ्रॉम ऑर्डिनरी अगैन। इट्स अ मल्टी पेप्टाइड सीरम फॉर हेयर डेंसिटी। अच्छा, अब ये जो आपकी डेंसिटी फ्रॉम हेयर यहाँ से है ना, ये उसके लिए है स्पेसिफिकली वो एरियाज़ जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे हमें होता है फ्रंट से हमारे थोड़े से बाल जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, तो उस एरिया के लिए स्पेसिफिकली ये जो हेयर डेंसिटी सीरम्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ इतना प्रॉब्लम था नहीं, बट मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करनी थी, तो मैं इसको जो है वो ऑन एंड ऑफ अक्सर दफ़ा यूज़ करती रहती हूँ। थोड़ी सी रह गई हुई, आई थिंक 1-2 दफ़ा की यूज़ की रह गई हुई है, बाकी ये ख़त्म हो गई हुई है। अच्छा जी, और एक और जो मुझे मिल गया था वो है इनकी लिस्ट से अगैन दिस बॉटल। इट्स कॉल्ड पेप्टाइड वॉल्यूमाइजिंग हेयर ट्रीटमेंट, इट्स कॉल्ड हेयर थिकनिंग सीरम एंड बेस्ट फॉर फाइन हेयर। और इसको भी आपने कैसे यूज़ करना होता है कि जी बस आपने इसको अप्लाई करना है बालों में इसी तरह से पोस्ट वॉश हेयर को, बाद साफ़ सुथरे बालों में इसको अप्लाई करें 2-4 ड्रॉप्स, और हफ्ते में 2-3 दफ़ा अप्लाई करें, और ये लीव ऑन है, इसको आपने छोड़ देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हेयर केयर रूटीन का पार्ट है जो जिसके बगैर हमें रहना ही नहीं चाहिए, वो है हेयर ऑयल। सो जी, जो मेरा फेवरेट है वो है आलमंड ऑयल। मुझे आलमंड ऑयल इतना ज़्यादा पसंद है कि इवन फॉर माई स्किन, फॉर माई हेयर, मुझे बस आलमंड ऑयल चाहिए। और इसके चूँकि इसमें विटामिन ई होती है, आई लव द स्मेल, आई लव द फील, और इट मेक्स माई हेयर और मेरी स्किन को, दोनों को ये बहुत ज़्यादा सूट करता है। सो जी, दिस वॉज माई हेयर केयर रूटीन एंड सम प्रोडक्ट्स द वंस आई एम यूजिंग राइट नाउ। आजकल जो मेरी हेयर केयर का पार्ट हैं वो सारी प्रोडक्ट्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन टॉक अबाउट सम स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स विच इज़ I'm not into a lot of hair styling products because I really love to have natural hair और well taken care of hair, जो कि वैसे ही बड़े खूबसूरत लगते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स और स्टाइलिंग की ज़रूरत उस तरह से पड़ती नहीं है। सो जी, बाल आपकी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और अपने बालों का बहुत सारा ख्याल रखें, और उन ख्याल रखने में एक तो एक अच्छी रूटीन अडॉप्ट करें, हेल्दी ईटिंग करें, प्रोटीन्स खाएँ, कोलेजन का इस्तेमाल रखें अपने मल्टीविटामिन्स में। और मैं आई थिंक as long as I can remember, I always have a hair supplement for in my food routine। जो मेरे मल्टीविटामिन्स हैं उसमें हेयर केयर की प्रोडक्ट ज़रूर होती हैं। सो ये कुछ हेल्दी रूटीन्स हैं वो मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जो बाहर एक्सटर्नल है वो तो चले आपने टेक केयर कर लिया, जो इंटरनल है वो आपका फूड के थ्रू आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं, तो आपने उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं मिल रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे बालों के, तो उसके 2 नुकसान होंगे, या तो हेयर फॉल होगा या फिर आपके बाल जो है वो
प्रीमेच्योर ग्रे होना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। मैंने इस वक्त वो रिसर्च नहीं किया हुआ, बट बहुत सारे मल्टीवाइटमिन्स होते हैं जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक आपके जो बाल हैं उसको ग्रे ब्लैक रखते हैं उसमें। और अगर आप मल्टीवाइटमिन्स नहीं ले रहे तो आप ज़रूर ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं, ये भी बालों की जो नेचुरल कलर है, आई मीन जो ग्रे हेयर है उसको डिले करता है। सो जी, आज की हो गई बातें इंटरेस्टिंग वाली बहुत सारी कंप्लीट। और हेयर केयर के लिए आपकी क्या रूटीन है, आप क्या रिकमेंड करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप मुझे सिखाना चाहें, प्लीज़ रिकमेंड अपने हेयर केयर की कोई रूटीन या कोई प्रोडक्ट्स इस तरह की जो कि आई कैन यूज़ एंड बेनिफिट फ्रॉम योर लर्निंग एज वेल। सो ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। और आई लव रीडिंग योर कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें,